जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पशुधन बीमा योजना को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए पशुपालकों को राहत देने की मांग की है। जूली ने कहा कि भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि पशुओं का बीमा कराने के साथ ही उनको फ्री में टीका भी लगाएंगे। हकीकत यह है कि इनकी सरकार में महज 15-20% रजिस्ट्रेशन ही हुए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में 80 लाख पशुओं का बीमा किया गया था। भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 80 लाख पशुओं को बीमा देने वाली कामधेनु बीमा योजना को बंद कर केवल 20 लाख पशुओं का बीमा करने वाली मंगला बीमा योजना शुरू की है। ये योजना केवल कागजों तक ही सीमित है। भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे और आज की सच्चाई में अंतर है। पिछली बजट घोषणा 2024-25 में भी इन्होंने बीमित पशुओं की संख्या बढ़ाने की बात की थी और वर्तमान बजट में भी ऐसी बात कही, लेकिन पशुपालक आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा सरकार के पास दावों के करीब 700 आवेदन आए, लेकिन इन्होंने महज 10% का ही निस्तारण किया। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार पशुपालकों को केवल गुमराह करने का काम कर रही है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी एवं बच्ची के निधन पर शोक व्यक्त किया। दिलावर ने कहा कि यह परिजनों के लिए अपूरणीय क्षति है। अमायरा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दिलावर ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि पूरे मामले की शिक्षा विभाग जांच करा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। हमने सीबीएसई को भी जांच के लिए कहा है। सीबीएसई की टीम भी स्कूल की जांच करने आ रही है। दिवंगत बच्ची के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अनेक प्रश्न उठाए और मंत्री मदन दिलावर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आमागढ़ लेपर्ड सफारी में शनिवार की सुबह रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब पर्यटकों ने एक ही फ्रेम में 3 खूबसूरत लेपर्ड को एक साथ देखा। जंगल की खामोशी में अचानक तीनों लेपर्ड के नजर आने से सैलानियों की सांसें थम सी गईं और रोमांच चरम पर पहुंच गया। रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पर्यटकों ने इस अद्भुत दृश्य को कैमरे में कैद करते हुए कहा कि इतनी शानदार साइटिंग पहले कभी नहीं देखी। आमागढ़ सफारी अब वन्यजीव प्रेमियों के लिए रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का नया आकर्षण बनती जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की परीक्षा रविवार सुबह 11 से 2 बजे की पारी में आयोजित की गई। ये परीक्षा अजमेर में 99 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत 31,387 अभ्यर्थियों में से 22,169 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 9,218 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा में उपस्थिति 70.63% रही। सर्दी के मौसम को देखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को गर्म कपड़ों को पहनकर आने की अनुमति दी। अभ्यर्थियों को सुबह 10 तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। कई जगह अभ्यर्थियों के हाथ में बंधे धागे काटकर उतरवाए गए। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र से देर रात दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर होटल शिव शक्ति के समीप रविवार रात करीब 1:30 बजे कोयले से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर चालक मुकेश मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुखाड़िया विवि के कुलगुरु प्रो बीपी सारस्वत का अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षकी महासंघ ने अभिनंदन किया। संगठन के प्रदेश सचिव डॉक्टर बालूदान बारहट ने बताया कि कुलगुरु प्रो सारस्वत ने विवि की विभिन्न गतिविधियों तथा समस्याओं को विस्तार से सुना तथा आश्वस्त किया कि वे पदोन्नति, भर्ती सहित अन्य जो भी विषय लंबित है उन सबका यथाशीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।